इसमें दो देश का कॉम्बिनेशन है, एक इंडिया का और एक नेपाल का कॉम्बिनेशन है। तो मैं अब देखना चाहता हूं कि नेपाल के लोग अपने सोम्या को कितना प्यार करते हैं और मैं देखना चाहता हूं कि इंडिया के लोग खेसारी को कितना प्यार करते हैं। तो अब दोनों मिल के सर्च करें, देखते हैं कि नेपाल की सर्चिंग ज़्यादा होती है कि खेसारी लाल के इंडिया की सर्चिंग ज़्यादा होती है। सर, देशवा न्यूज से पटना से चलिए, क्या कहना चाहेंगे? बिहार और नेपाल की जो सामंजस्यता दूर हो गई थी, इस एल्बम के माध्यम से आप नजदीक लाना चाहते हैं? देशवा म्यूजिक के जितने भी श्रोता हैं, मैं चाहता हूं आप लोग सब लोग प्यार आशीर्वाद मुझे भी दीजिए और मैं जनता से कहना चाहता हूं कि देशवा न्यूज को भी आप लोग अपना प्यार देखिए। हम इंसान हैं, हमारे लिए कोई देश मायने नहीं रखता। हम कहीं भी जाएं अपने इंसानियत के साथ, तो मुझे लगता है हर देश हमें प्यार करेगा। और सोम्या को नेपाल से हम लाए नहीं हैं, उनका प्रतिभा, उनका वर्क इंडिया के लोगों से प्यार करने पे मजबूर कर दिया और सोम्या आज हमारे साथ काम यानी दो देशों के आपस में प्रेम जोड़ने के लिए हल्दी लागे। शुरुआत तो संगीत ही होती है। आप देखिएगा पाकिस्तान के भी लोग आकर और अपने इंडिया में जब खूबसूरत गाने और नगमे गाते हैं तो हम उनको एंजॉय करते हैं। तो संगीत ऐसा चीज़ है कि एक प्यार का परिकाष्ठा है। संगीत से बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा जा सकता है। ओके, थैंक यू सर। एक सवाल मेरा था सर, मेरा लास्ट सवाल है। रिपब्लिकन न्यूज़ से वजह से यादव, कौन न्यूज? रिपब्लिकन न्यूज़। अच्छा, हो रहा है कि जो फिल्म सिटी जो बना है राजगीर में, इसको कब तक उद्घाटन होगा? वहाँ पर पहला शो आपका ही रहेगा क्या? देखिए, रिपब्लिक न्यूज के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं, सबको दिल से प्रणाम। आप लोग रिपब्लिक को प्यार आशीर्वाद दीजिए। अब फिल्म सिटी बना है, मैं देखा तो नहीं हूँ भाई जी। अभी कब उद्घाटन होगा वो तो नीतीश जी बताएंगे, क्योंकि ईंट उन्हीं का लगा है, सीमेंट उन्हीं के लगा है, रोजगार जो है उन्हीं के दिया हुआ है। अब देखिए, अब मैं अगर नीतीश जी मुझे उस लायक समझते हैं तो मैं कतई मना थोड़ी करूंगा। हमारे बिहार की उन्नति के लिए अगर कोई काम हो और मैं वहाँ ना पहुँचूँ तो मेरा दुर्भाग्य है। मेरी कोशिश रहेगी कि मुझे बुलावा है, नहीं भी आएगा तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़रूर जाऊँगा। भैया, मैं मेहदी हूँ भोजपुरी से। हाँ भैया, सोम्या पोखरेल और आपका जब शूट हो रहा था तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा रहे, उसमें क्या भावनाएं शुरू हो रही थी या एक्टिंग से? नहीं, सोम्या का एक शब्द आया कि सर मुझे बहुत रोल किया जाता है, मुझे गंदी गंदी गालियाँ दिया जाती है। तो मुझे अपना जीवन याद आ गया। जब मैं कैसेट लेके जब दुकानों पे जाता था, पोस्टर चिपकाता था तो मेरे सामने मेरे पोस्टर फाड़ दिए जाते थे। दुकानों पे जाता था तो मेरे कैसेट फेंक दिए जाते थे। चलो, तुम्हारे जैसे गायक डेली आते हैं, और मेरी माँ बहन की गालियाँ मिलती थी। तो मुझे अपना दिन याद आया कि जो मेरे साथ हो रहा था वही आज सोम्या के साथ हो रहा है। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि आपको यहाँ बढ़ाने वाले 2000 हाथ है ना, तो उसमें से 5 हाथ ऐसे भी मिलेंगे जो आपको नीचा गिराना चाहेंगे। तो कोशिश यही करना है कि हमें आगे देखना है और दुनिया को सम्मान में लेकर, किसी के ठेस ना पहुँचे, किसी को मेरे बातों से तकलीफ ना हो, किसी को बुरा ना लगे, उस विचारधारा के साथ अपने जीवन को चलाना है। खेसारी भैया, मैं इंडियन टाइम्स न्यूज़ से हूँ और एक सवाल था कि क्या सोम्या ही एक है या नेपाल से और आर्टिस्टों को मौका मिलना शुरू होगा? नहीं, इंडियन टाइम्स न्यूज़, इंडियन टाइम्स न्यूज़ की देखने वाले जितने भी श्रोता हैं, आपका नाम जानो भैया? सुनील कविराज जी। देखिए, आप बड़े प्यारे सवाल पूछे। मैं क्या बोला कि जितने भी लोग हैं, टाइटू बनवाने से काम नहीं मिलता है, नहीं तो हजारों टाइटू लोग बनवा के घूमते रहेंगे। आपके अंदर अगर प्रतिभा है तो आप एक बार देखिए इस गाने को, आपको समझ में आएगा कि सोम्या के अंदर वो बातें भी हैं जिस बातों के वजह से मैं आज सोम्या के साथ काम भी किया और आगे भी करूँगा। और नेपाल के आर्टिस्ट अगर ऐसे ही काम करेंगे तो मेरे लिए उनके लिए दरवाज़ा मेरा हमेशा खुला। और उनके ही लिए नहीं, दुनिया के किसी भी कोने की लड़की हो, लड़का हो या कोई आर्टिस्ट हो, जिनको काम करने का इच्छा है, अगर वो बेहतर काम करते हैं तो मैं उनके साथ हमेशा काम करता रहूँगा। बात करें भैया, हम लोग पूरा भोजपुरी भाई सब हैं और लड़की सोम्या की भी है, वो भी लड़की है। बिहार के लड़कों के लिए आप क्या आगे कर रहे हैं? क्योंकि बिहार में भी टैलेंट भरा पड़ा है, आप खुद बिहार से। मैं क्या बोला कि मेरे पास उनका किया हुआ चीज़ आना चाहिए। आखिर ये बताइए, घर में बैठ के टैलेंट तो आप दिखा नहीं पाओगे, तो आपका टैलेंट मेरे पास आएगा तभी मैं बता पाऊंगा कि आप कितना बेहतर कर सकते हो और आपके साथ में काम कर पाऊंगा कि नहीं। बॉलीवुड में कब आप एंट्री मार रहे हैं सर? देखिए, आपका आशीर्वाद, अगर आप ही जैसे भाइयों का आशीर्वाद हुआ तो जरूर जाएंगे। मैं पूछना चाहती हूँ, मैं कश्मीर से आई हूँ, दो क्वेश्चन। कहीं ना कहीं आप शुरू से विवादों में घिरे रहते हैं, हमेशा ही आप पे आरोप लगते रहते हैं, इस पे क्या कुछ?
शुरू से विवादों में घिरा इसलिए रहता हूँ मैं क्योंकि मैं बहुत गरीब परिवार का आदमी हूँ। अचानक से लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिला मुझे और मैं रातों रात लोगों के दिल में बैठ गया। तो जब ऐसी चीज़ें होती है ना तो गरीबी से मैं हाफ पैंट पहन कर अपने जीवन को चला जाऊँ। दूसरी चीज़ की मैं मनोज तिवारी जी और खेसारी ये दो ऐसे आर्टिस्ट भोजपुरी में गए जिनके पहले ही सिनेमा 50 डे हुई, जैसे ससुरा बड़ा पैसा वाला, खेसारी लाल यादव का साजन चले ससुराल, सारे लोगों का हुआ धीरे धीरे। तो आप जब बड़े होते हो तो कहीं ना कहीं आप पे पत्थर तो चलेंगे। आप जब बड़े होते हो तो दुनिया की नज़र आप पे ही होगी और जिस पे नज़र होती है बुरा भी दुनिया उसी को बोलती है और अच्छा भी दुनिया उसी को। देखिए आपने बोला कि सौम्या जी को बहुत ट्रोल किया जा रहा है, आप लोग ट्रोलर्स को क्या कुछ कहना? मैं उनको कहना चाहता हूँ उनके घर में भी बहन होगी, उनके घर में भी माँ होगी। पूरी इंडस्ट्री को सिगरेट खोल दिया जाता है और अश्लील की भी बातें होती है, इस पे आप कितना एग्री करते हैं? देखिए बोलने वाले 5 ही 10 लोग होते हैं, बोलने वाले 5 ही 10 लोग होते हैं, लेकिन बताइए अगर अश्लील है तो दुनिया एंजॉय क्यों कर रही है? एक मास्टर के बारात में, एक मास्टर के बच्चे के बारात में गंदे गाने क्यों बज रहे हैं? आप समाज को सुधारते हैं तो पहले सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारने की जरूरत है, समाज अपने आप सुधर जाती है। सर इसके साथ देखिए कई अभिनेता जो है अब MLA बन रहे हैं, सांसद जा रहे हैं, संसद जा रहे हैं, तो क्या आपका भी ऐसा कोई प्लान है? होगा तो बताएंगे, अभी तो कोई इरादा है नहीं। एक वीडियो खत्म भैया अगर उनको लगता है कि बेहतर काम करते हैं, अगर उनका वीडियो या उनका किया हुआ चीज मेरे पास आएगा तो मैं जरूर उधर पास कर दो। और किसी को कोई सवाल सर मेरा नाम गुड्डू है और भोजपुरी फैंस क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, भोजपुरी फैंस क्लब के गुड्डू जी आपको दिल से थैंक यू, आप इतना गाने लिखना इतना प्यारा प्यारा सवाल करें। सर ये गाना रिलीज होते ही मार्केट में एकदम बवाल मचा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हम काम तो उसी के लिए किए थे कि बवाल मचाए, बवाल मचाने के लिए किए ताकि तो हाइट हो जाए, हाइट हो ही गया 5 लाख पार हो गया, वो मुझे लगता है कि 1 घंटा। क्या बात है सर चलिए एक ताली बजा दीजिए। ब्राह्मण कुल के आदमी हैं और सारे ब्राह्मण कुल के लोग मेरे लिए देवता होते हैं। तो विवाद होता है तो देखिए विवाद किसके साथ होता है, मैं क्या बोला पहले ही बोला, जो गाड़ियाँ चलती है ना उसी में इधर उधर होता है। जब रोड पे आप चलिएगा तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट भी होता है, कभी कभी बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कभी छोटा छोटा आदमी लड़ के निकल जाता है। तो ये होगा और ये रुकने वाला नहीं है। और ऐसे ही जब समझदारी आ जाएगी तो सब लोग ठीक हो जाएंगे। क्या लगता है सर कि जितने भी सैड सॉन्ग अभी तक रिलीज हुए हैं सबका रिकॉर्ड टूटेगा इस सॉन्ग? बिल्कुल टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा, क्योंकि